चैप्टर 15 केओस। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। कुरुज़ु जो शहर पूरा तहस नहस होने की वजह से वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई चहल पहल सुनाई नहीं दे रहा था। तभी 4 भवंडर आते हुए दिखाई देते हैं जिसमें 4 लोग सवार थे। वे लोग बड़े मजे से उस भवंडर में उड़ रहे थे। तभी वे लोग उस भवंडर में उड़ते उड़ते स्कूल के पास पहुंचते हैं। तभी उन चारों में से एक बंदा कहता है, हे, हमारे सामने कुरुज़ु का एलिमेंट्री स्कूल है। सभी लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। रॉजर, विल्को, सभी लोग एक साथ अटैक। फिर वे लोग उस भवंडर के द्वारा स्कूल पर अटैक कर गिरा देते हैं। मित्सु, किरी और वो रिपोर्टर अपने सामने स्कूल को गिरता हुआ देख रहे थे। रिपोर्टर कहती है, वो गैंग बेकाबू हो गए हैं। फिर किरी कहती है, बहुत सारे लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया है। वे लोग एक साथ मिलकर हर बिल्डिंग को गिरा रहे हैं। मित्सु कहता है, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मुझे भी ज्वाइन होना है। किरी उसे डांट कर कहती है, ज्यादा बेवकूफ मत बनो, तुम ये सब नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसा करके मारे गए, तुम्हें उस भवंडर को चलाना आना चाहिए। जब चारों भवंडर वहाँ से चले जाते हैं तभी मित्सु कहता है, मुझे भूख लग रही है। वे लोग खाना ढूंढ रहे थे। रिपोर्टर कहती है, यहाँ खाना ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा है। किरी कहती है, उन्हें ये सब करने के लिए ताकत कैसे मिल रहा है? रिपोर्टर कहती है, शायद वे लोग कहीं से खाना चुराए हो, शायद रेस्क्यू टीम से या रिलीफ एजेंसी से। किरी कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा ना, अगर कोई बाहर का बंदा यहाँ आ जाए तो फिर वो बाहर निकल नहीं सकता। फिर मित्सु कहता है, काश मैं उस गैंग में होता, कम से कम कुछ हमें खाने तो मिलता। किरी कहती है, मैंने तुम्हें मना किया है ना, ज्यादा बेवकूफ मत बनो। फिर मित्सु गुस्सा करते हुए कहता है, लेकिन हम यहाँ भूखे हैं और कोई भी भवंडर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि घोंगे की तरह यहाँ वहाँ छुप रहे हैं। और उनको देखो, वे लोग वो कर रहे हैं जो वे चाहते हैं। फिर किरी मित्सु को शांत कराते हुए कहती है, मित्सु शांत हो जाओ, नहीं तो तुम यहाँ भवंडर बना दोगे। तभी वहाँ वो रिपोर्टर कुछ देखकर डर से जोर से चीख पड़ती है और वहाँ एक टॉर्नेडो बन जाता है। किरी और मित्सु दोनों ये सब देखकर डर जाते हैं। फिर किरी उस रिपोर्टर से कहती है, मुझे पता है तुम्हें यहाँ आए हुए ज्यादा दिन नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें यहाँ शांत रहना है। फिर रिपोर्टर कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम वहाँ तो देखो, उस जगह पे घोंगी के शेल्स होते हैं। किरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ओह माय गॉड, ये तो। रिपोर्टर उससे पूछती है, ये क्या है? मैंने उसे हिलते हुए देखा। किरी कहती है, ये सब इंसान हैं जो घोंगी बन चुके हैं। तभी उस शेल के अंदर से घोंगा बाहर निकलता है। तभी रिपोर्टर देख के डर जाती है। उस घोंगे का शक्ल इंसानों की तरह था और उसका आंख एंटीना की तरफ बाहर निकल जाता है। किरी कहती है, ये लोग पहले इंसान हुआ करते थे। इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से ये लोग घोंगे में बदल गए हैं। वो रिपोर्टर चौंकते हुए कहती है, क्या? लेकिन मैंने इन्हें बहुत दिनों के बाद देखा है। मैं तो ये सोच रही हूँ ऐसे कैसे ये लोग बाहर आ गए। फिर वे लोग घर पहुंचते हैं। वे तीनों अंदर आते हैं। घर के अंदर कुछ लोग सो रहे थे तो कुछ लोग खेल रहे थे तो कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक बंदा बदतमीजी से बोल रहा था, यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई रूम खाली नहीं है। फिर किरी कहती है, लेकिन हम यहाँ तुम लोगों से पहले आए हैं। फिर किरी की मॉम किरी को बुलाती है, किरी यहाँ आ जाओ। किरी जब अपनी मॉम के पास जा रही होती है तभी ऊपर बैठा हुआ बंदा कहता है, ओह गॉड, यहाँ इतना भीड़ है। तभी 2 बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। यही एक घर है जिसे कोई भी तूफान तोड़ नहीं सकता, और तो यहाँ ऊपर में हम आराम से हिल सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। फिर वो दूसरा बंदा कहता है, लेकिन इस घर में कितने लोग आ सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम किसी मछली की तरह पैक हो जाएंगे। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तभी पास में बैठे एक बंदे को कुछ दिखाई देता है। ये क्या है? वहाँ दीवार के होल में एक स्क्रॉल रहता है। तभी वहाँ बैठा हुआ आदमी उस स्क्रॉल को निकालता है। देखो मुझे क्या मिला, ये स्क्रॉल दीवार के उस होल में मिला। फिर दूसरा आदमी कहता है, ये तो बिल्कुल स्क्रॉल की तरह दिख रहा है, ये जरूर पुराना होगा। तभी वो आदमी वो स्क्रॉल को खोल ही रहा था
कि वो स्क्रॉल अचानक नीचे गिर जाता है। वो स्क्रॉल नीचे बैठे किसी आदमी के सर पर गिरता है। उसके बाद उछलकर सीधा रिपोर्टर के पास जाके गिरता है। फिर वो नीचे बैठा हुआ आदमी गुस्से से ऊपर वाले बंदे को कहता है, पर से तुम ये क्या फेंक रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम नीचे क्यों नहीं उतर जाते। फिर ऊपर बैठा हुआ बंदा कहता है, नीचे उतार के तो दिखा। फिर वही नीचे बैठा हुआ बंदा कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर ऊपर बैठा हुआ बंदा कहता है, चुप रहो, तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। तभी वो रिपोर्टर उस स्क्रॉल को खोल के देखती है। ये क्या है? उस मैप के अंदर कुरुसुशो शहर का पूरा मैप था और बीच में स्पाइरल था। रिपोर्टर देखकर कहती है, ये तो कुरुसुशो शहर का मैप की तरह लग रहा है। ये ऊपर कॉर्नर में मिडोरियामा शी है, लेकिन मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही हूँ, पूरा धुंधला दिख रहा है। पर हम इसमें है कहाँ? फिर किरी अपने डैड से कहती है, डैड डैड देखिए ना, ये क्या है। पर किरी के डैड किरी की बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर किरी अपनी मॉम से कहती है, मॉम डैड को क्या हुआ है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। किरी की मॉम कहती है, मुझे पता है। फिर ऊपर वाला बंदा चिल्ला कर कहता है, हे वो स्क्रॉल मुझे वापस दो, मैंने उसे पहले ढूंढा था, तुम चोर लोग। किरी कहती है, मैं इसे और ज्यादा देर नहीं रख सकती, सब लोग हैं यहाँ। फिर उन भीड़ में से एक बंदा कहता है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम रेड क्रॉस टीम से हो ना, तुम्हारे पास और खाना नहीं है क्या? फिर वो लड़का कहता है, मुझे माफ करना, कल हम गए थे लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर वो आदमी उसे खरी खोटी सुना देता है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। किरी ये सब सुनकर अपने कान बंद कर लेती है। तुम सब लड़ाई करना बंद करोगे। सीची अपने में ही बड़बड़ा रहा था, पागल पागल, ये शहर पागल होता जा रहा है। फिर वो बगल में बैठा हुआ आदमी सूची का कॉलर पकड़कर गुस्से से कहता है, तुम ये बड़बड़ाना बंद करोगे, मुझे तुम गुस्सा दिला रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो। सीची फिर से बड़बड़ाना शुरू कर देता है, पागल पागल। वो आदमी गुस्से से कहता है, तुमने क्या कहा? फिर वो आदमी लात मारकर सूची को घर से बाहर निकाल देता है, यहाँ से निकल जाओ। सूची दूर जाकर गिरता है। किरी दूर से कहती है, सूची। फिर दौड़कर वो सूची के पास जाती है, सूची क्या तुम ठीक हो? फिर किरी के मॉम डैड भी बाहर आ जाते हैं और रिपोर्टर और मित्सु भी। किरी की मॉम कहती है, किरी तुम ठीक हो ना? फिर उस घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, दोबारा इस घर में मत आना, अब जगह खाली हुआ। फिर किरी के साथ किरी की फैमिली और वो रिपोर्टर और सीची वे लोग वहाँ से जा रहे थे। फिर मित्सु कहता है, अब हम क्या करेंगे? किरी के डैड कहते हैं, अब हमें दूसरा घर ढूंढना चाहिए, लेकिन कोई जगह खाली नहीं है। फिर वो रिपोर्टर कहती है, अब हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, हमें इस शहर से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। फिर किरी कहती है, लेकिन सब ने कहा ये इम्पॉसिबल है, तुमने भी तो एक बार ट्राई किया था ना? रिपोर्टर कहती है, हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार। मैंने उसी टनल से बाहर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किरी कहती है, सूची ने कहा, लेकिन वो स्पैरल हमें बाहर जाने नहीं देगा। रिपोर्टर कहती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। फिर किरी के डैड कहते हैं, बस बहुत हुआ, मैं इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मुझे इस शहर में मिट्टी का बर्तन बनाना है, मुझे फिर से भट्टी खड़ा करना है और अपना स्पैरल का आर्ट का काम चालू करना है। उसके लिए मुझे ड्रैगन फ्लाई तालाब का मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। फिर किरी की मॉम कहती है, लेकिन डियर, ड्रैगन फ्लाई तालाब तो पूरा घूमने वाला अब पुल बन चुका है, वहाँ से तुम अब और मिट्टी नहीं खोद सकते। तभी वहाँ पकने की खुशबू आने लगती है। मित्सु कहता है, ये कैसी खुशबू है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई पास में किसी मीट को पका रहा हो। बड़ी अच्छी खुशबू है, वहाँ ऊपर से आ रही है। फिर वो चढ़ने लगता है। किरी कहती है, मित्सु तुम कहाँ जा रहे हो? फिर मित्सु देखता है वहाँ कुछ लोग थे जो वहाँ कुछ पका रहे थे। मित्सु किरी और रिपोर्टर से कहता है, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ पका रहे हैं। मित्सु के मुंह में पानी आ रहा था, शायद वे लोग मुझे कुछ खाने को दे दे, ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है। किरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। किरी कहती है,
वे लोग बहुत खतरनाक है, तुम उनके पास मत जाओ। ये वही लोग हैं जो भवंडर में उड़ रहे थे। मित्सु गुस्से से कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर दौड़कर उनके पास जाता है। मित्सु उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे थोड़ा मिल सकता है? तब वो देखकर दंग रह जाता है। वे लोग उस आग में घोंघी को पका रहे थे। ये वही घोंघी थे जो पहले इंसान हुआ करते थे। वे लोग उस घोंघी को पकाकर उस आग से बाहर निकाल रहे थे। जब वे लोग उस शेल को फोड़ते हैं तभी इंसानों जैसा दिखने वाला घोंघा पका हुआ दिखाई देता है। बढ़िया, तो चलो खाना शुरू करते हैं। फिर वे लोग उसे काट कर खा रहे होते हैं। मित्सु कहता है, कीरी, वो लोग घोंघा को पका कर खा रहे हैं। फिर वे लोग मित्सु से पूछते हैं, बच्चे, क्या तुम भी लेना पसंद करोगे? बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। तो सुंदरियो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? स्वादिष्ट है, तुम भी खाकर देखो। कीरी कहती है, वे लोग इंसान थे। फिर वो आदमी कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? अरे तुम दोनों सुंदरी यही क्यों नहीं रुक जाते? यहाँ बैठकर रात भर खाते। कीरी कहती है, हम तुम्हारे गैंग को ज्वाइन नहीं करेंगे। वो आदमी कहता है, गैंग? फिर वे आदमी लोग कहते हैं, ओ चलो भी, हम तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। तुम्हें वे बच्चे तो याद होंगे ना जो भवंडर में बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे थे? आगे उनके साथ क्या हुआ पता है ना? हम भी ड्रैगन फ्लाई की ही तरह हैं। ड्रैगन फ्लाइज मीट खाते हैं। हम ये सब चीज तुम लोगों को सिखा देंगे। फिर कीरी के डैड वहाँ आकर कहते हैं, और ठरकी इंसान, तुम हमें अकेला छोड़ दो। फिर वो आदमी कहता है, हट जा बुड्ढे, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर कीरी के डैड उनसे कहते हैं, मैंने कहा ना तुम लोगों से दूर रहो। फिर वही आदमी वहाँ एक भवंडर बनाता है और कीरी के डैड को उसमें उड़ा देता है। फिर कीरी के मॉम और कीरी दोनों अपने डैड को चिल्लाने लग जाते हैं, डैड, डियर। रिपोर्टर कहती है, तुमने ये कैसे किया? फिर वो आदमी कहता है, सुंदरी, हम लड़ना नहीं चाहते, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? कीरी उस आदमी को धक्का दे देती है, दूर रहो मुझसे ठरकी कहीं का। वो आदमी वहाँ पर एक भवंडर बना देता है और वो और उसकी गैंग हवा में उड़ने लगते हैं। फिर नीचे बाकी बचे हुए गैंग कहते हैं, हा हा, वे लोग तो पैदाइशी उड़ने वाले हैं। चलो सब लोग उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वे गैंग भी उड़ने लगते हैं। वे लोग वहाँ भवंडर बना के उड़ रहे थे। एक आदमी कीरी की तरफ बढ़ने लगता है। कीरी कहती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो आदमी उस जगह पे भवंडर बना देता है और कीरी के साथ बाकी लोग भी उस भवंडर में उड़ जाते हैं। उस भवंडर में रिपोर्टर उड़ते उड़ते कीरी के पास आ जाती है और कहती है, कीरी, मेरा हाथ पकड़ो। वे सारे गैंग बड़े मजे से उस भवंडर में उड़ रहे थे और उन्हें ये सब करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। कीरी और वो रिपोर्टर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कीरी कहती है, वहाँ देखो, ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड, हम उसके करीब जा रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड हमें खींच लेगा। फिर ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड कीरी को खींचने लगता है। कीरी डर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक वहाँ किसी की एंट्री होती है। वो कीरी का हाथ पकड़ लेता है और फिर बिजली खंबे को पकड़ लेता है। बाकी सारे गैंग्स जो उस भवंडर में बड़े मजे से उड़ रहे थे, उन्हें ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड अपने अंदर खींच लेता है। वो सूची था जो बिजली खंबे को पकड़कर कीरी और रिपोर्टर को बचा लिया था। सूची बिजली खंबे को पकड़कर बार बार बड़बड़ा रहा था, पागल पागल। और ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड ने बाकी सारे गैंग्स को अपने अंदर खींच लिया था। चैप्टर 15 यही समाप्त होता है। अब आगे क्या होगा? क्या कीरी की फैमिली इस ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में डूब गई होगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल में स्ट्राइक आने की वजह से हमने नया चैनल मांगा वर्जन 2.0 के नाम से बनाया है, जिसमें हम मांगा को डब करके डालेंगे। तो जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट और प्यार दिया है, वैसे ही आप उस चैनल को भी अपना सपोर्ट और प्यार दे। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब चलती हूँ, सब अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।